आज के बिजनेस बुलेटिन की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए हुआ महंगा। आईओसी ने जारी किया नया रेट। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिसंबर के लिए गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत दिल्ली में 644 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 670.50 रुपए, मुंबई में 644 रुपए और चेन्नई में 660 रुपए हो गई है। बता दें, अगस्त से सितंबर लगातार तीसरे महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। नई ऊंचाई पर है शेयर बाजार। 44,902 पर खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी आई तेजी। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 300 अंकों से अधिक की तेजी हुई है, जिसके साथ ही सूचकांक ने नई ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया है। आज 44,902 के स्तर पर खुलने वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही एक नए रिकॉर्ड 44,953.1 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी कारोबार की शुरुआती मजबूती के साथ 13,215.30 के स्तर से हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में पहुंची टॉप पर। फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में देश के बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर पहुंच गई है। फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे स्थान पर रही है। उसके बाद तीसरा स्थान ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को मिला है। इस सूची में देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई चौथे स्थान पर रहा है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी बीपीसीएल 5वें स्थान पर रही है। तेल तिलहन बाजार में चौतरफा गिरावट, चना दाल का भी गिरा रेट। सोयाबीन डीगम पर आयात शुल्क कम होने संबंधी अफवाह फैलने से बुधवार को दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन, कच्चा पाम तेल सहित लगभग सभी तेल तिलहन में चौतरफा गिरावट देखी गई। बाजार सूत्रों ने कहा कि स्टॉक कम होने और जाड़ों में मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए हालांकि सरसों तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में बुधवार को चना दाल के भाव में 50 रुपए प्रति क्विंटल की कमी हुई है। आज फिर से हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। तेल कंपनियों ने आज डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमत 17 पैसे तक और डीजल की कीमत 20 पैसे तक बढ़ी है। बुधवार को राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 82.49 रुपए प्रति लीटर और डीजल 72.65 रुपए प्रति लीटर रहा है। वहीं मुंबई में आज पेट्रोल 79.33 रुपए प्रति लीटर और डीजल 69.42 रुपए प्रति लीटर रहा है। सोने चांदी के भाव में आया बदलाव, जाने सोने और चांदी का नया रेट। सर्राफा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में मामूली तेजी नजर आई। मंगलवार को देश भर के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 48,000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन शाम को यह 48,687 पर बंद हुआ। आज सोने का भाव 95 रुपए महंगा होकर 48,687 रुपए पर खुला। चांदी का हाजिर भाव भी 1,058 रुपए चढ़कर 62,082 रुपए प्रति किलो पर खुला है। बता दें कि आईबीजेए द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में जीएसटी शामिल नहीं किया गया है। नवंबर में 9% घटा निर्यात। देश का निर्यात नवंबर में 9% घटकर 23.43 अरब डॉलर रह गया। पेट्रोलियम, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पादों की मांग घटने से निर्यात में गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इस अवधि में आयात 13.33% घटकर 33.39 अरब डॉलर पर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में व्यापार घाटा भी कम होकर 9.96 अरब डॉलर पर रहा है। बता दें कि निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार घाटा कहा जाता है। इसका अंतर जितना कम होता है, उसे उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। पीएम किसान योजना अब आने लगेगी किसानों के बैंक खातों में। पीएम किसान योजना की 7वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त का इंतजार कर रहे 11.35 करोड़ किसानों के खाते में मोदी सरकार 2,000 रुपए की रकम भेजेगी। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी और योजना की शुरुआत से 7वीं किश्त इस महीने दिसंबर में आनी शुरू हो जाएगी। बता दें, मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए किसानों को 3 किश्तों में देती है। पहली किश्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किश्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च तक आती है। 2020-21 की चौथी तिमाही में सकारात्मक रहेगी जीडीपी में वृद्धि दर। नीति आयोग का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब महामारी की वजह से आई गिरावट से उबर रही है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर सकारात्मक रहेगी। केंद्र के नए कृषि सुधार कानूनों का मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना है। इन कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन की वजह गलतफहमी तथा उन तक सही जानकारी नहीं पहुंचाना है। लखनऊ के बाद गाजियाबाद जुटाएगा म्युनिसिपल बॉन्ड से पैसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा स्थानीय निकाय होगा जो म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर पैसा जुटाएगा। आदित्यनाथ ने बुधवार यहां लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की सूचीबद्धता के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ इस मार्ग से पैसा जुटाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और राष्ट्र स्तर पर 7वां शहर है।